Hello, guys. I hope you all will be fine and safe at home. My name is Afifa Abdul. Today, our topic is MMT, how we test our muscles. ठीक है, मैनुअल मसल्स टेस्टिंग. ठीक है, तो हम लोगों ने देखना होता है कि सबसे पहले हमारे पास मसल्स को टेस्ट करने के लिए 5 ग्रेड्स होते हैं. हम लोगों ने चेक करना होता है कि आपका जो पेशेंट है, ठीक है, वो कौन से ग्रेड में लायक आ रहा है. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो है ना अपनी जो ऑब्जर्वेशन होती है सबसे पहले तो यहीं से करनी होती है. देन हम लोगों ने उसको जो इंस्ट्रक्शन वगैरह देनी होती है वो बाद में. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने करना ये होता है कि ग्रेड 5 को चेक करना होता है. हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो है आपका पेशेंट जो है वो एक्सीलेंट है. ठीक है, उसके बाद ग्रेड 4 होता है. इसके अंदर हम लोग कहते हैं कि गुड है बट नॉट परफेक्ट. ठीक है, नॉट एक्सीलेंट. ठीक है, ओनली गुड. ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं ग्रेड 3 की अगर बात करें तो इसके अंदर कहते हैं कि पेशेंट इज़ फेयर. ठीक है, ना तो वो गुड है और ना ही वो फेल है. ठीक है, पुअर है बट फेयर है. आप लोग का अपनी क्लासेस में जब टीचर्स मार्क्स देती होती थी तो वहाँ पर लिखा हुआ आता था सम बच्चों के एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर. तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए. ठीक है, फिर आता है हमारे पास ग्रेड 2. इसके अंदर हम लोग कहते हैं कि जी पेशेंट पुअर कंडीशन में है. ठीक है, देन आता है ग्रेड 1. इसके अंदर क्या होता है कि जो होता है आपका पेशेंट, ठीक है, वो बेसिकली अपनी मूवमेंट खुद परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके जो मसल्स हैं वो फेल हो चुके हैं. ठीक है, और आ जाता है हमारे पास ग्रेड 0. इसके अंदर कुछ भी नहीं होता आपके पेशेंट का. आप लोगों ने सम टाइम तो आप लोग मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि क्या यहाँ पर मसल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं. नो, डेड हम नहीं कह सकते फेल वाले को, क्योंकि जब डेड आ जाता है तो डेड के अंदर इंसान की जो बॉडी होती है वो पैरालाइज हो जाती है, जैसे फालिज पड़ जाता है. ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि डेड मसल्स हो गए हैं. ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि ग्रेड 5 को जब हम लोगों ने चेक करना है तो वो कैसे चेक करना है. आप लोगों ने क्या करना है कि मैक्सिमम जो होती है वो रेजिस्टेंस अप्लाई करनी होती है. जो आपने मसल्स जो चेक कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप शोल्डर को चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पीछे शोल्डर की बात की है तो हम लोग इसी को आगे लेके चलते हैं कि अगर हम लोग शोल्डर की बात करें तो उसके अंदर हम लोगों ने पेशेंट को जो होती है मैक्सिमम रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है. ठीक है, उसके शोल्डर के ऊपर. तो उसने क्या करना है कि हमारी उस रेजिस्टेंस को एक्सीड कर जाना है और वो मूव कर लेगा अपने शोल्डर को सरकमडक्शन में. ठीक है, रोटेटरी मोशन में. तो हम लोग कहेंगे कि दैट्स गुड. ठीक है, एक्सीलेंट. ठीक है, नॉट अ गुड, सॉरी, एक्सीलेंट. ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि ग्रेड 4 के अंदर क्या होता है. इसके अंदर हम लोगों ने मैक्सिमल रेजिस्टेंस अप्लाई करनी होती है एट द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन. ठीक है, कि हम लोगों ने मैक्सिमम तो नहीं लेकिन थोड़ी सी कम रेजिस्टेंस अप्लाई करनी होती है. ठीक है, पेशेंट के ऊपर. और हम लोगों ने देखना है कि पेशेंट क्या उसको एक्सीड कर पा रहा है. ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने बात करनी है कि 3 के ग्रेड की. तो इसके अंदर हम लोगों ने पेशेंट को रेजिस्टेंस नहीं देनी होती. अगर देनी भी पड़े तो हम लोगों ने मिनिमम रेजिस्टेंस देनी होती है, बहुत कम से कम रेजिस्टेंस. ठीक है, और अगर वो पेशेंट उस रेजिस्टेंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो कौन से ग्रेड में है, ग्रेड 2 के अंदर है. ठीक है, तो ग्रेड 2 के अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने जस्ट उसको ना सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है. हम लोगों ने ख़ुद उसकी मूवमेंट करवानी होती है. हम लोगों ने फिक्सेटर करना होता है उसके मसल्स को और सपोर्ट देनी होती है और फिर उसकी मूवमेंट करवानी होती है. अगर ग्रेड 1 की बात की जाए तो इसके अंदर जस्ट हमारे जो मसल्स होते हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी होती है हमारे मसल्स की, तो हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली से और बहुत ज़्यादा आप ये कह लें मेहनत से, ठीक है, हार्डली वर्क करके उसको ग्रेड उसके चेंज करने होते हैं. ठीक है, फिर 2 पे लेके आना होता है, 3 पे, 4 पे, दैन 5 पे. ठीक है, और जो 0 होता है इसके अंदर हम लोग कह लें कि 0 ग्रेड होता है. इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, मतलब हो सकता है अगर वो आपका पेशेंट मतलब बहुत ज़्यादा ये कह लें कि ऐसी कंडीशन में होता है कि अगर हम लोग उसको टच भी करते हैं ना तो वो इतना पेनफुली होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो हमें टच नहीं करने देता. ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ना कंडीशन होती है
इसलिए हम लोग इसको नथिंग ही लिखते हैं। तो उसके अलावा हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करनी है ग्रुप ऑफ एक्शन ऑफ मसल्स की, ठीक है, कि हमारे जो मसल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास आती हैं, आप लोग खुद नोट कर लें, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो उसमें आ जाता है सबसे पहले हमारे पास स्किन आ जाती है, वेन्स आ जाती हैं, ब्लड वेसल्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं, मसल्स आते हैं, टेंडन्स आ जाते हैं और कुछ बोन्स आ जाती हैं, ठीक है, जिनको हम लोगों ने 1 to 1 स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हम लोग अपने जो नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी कि स्किन के टॉपिक पे बनाई जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ चुके हैं, रिक्वेस्ट आ चुकी है स्किन के टॉपिक पे बनाई जाए, तो इंशाल्लाह। और हम लोग कहते हैं कि जब स्किन की स्टडी की जाए तो उसको डर्माटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और वैसे भी जो स्किन का जो डॉक्टर होता है हम लोग उसको भी डर्माटोलॉजिस्ट ही बोलते हैं। तो इसकी जो स्टडी होती है वो डर्माटोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अगर हम लोग मसल्स की बात करें तो मसल्स की स्टडी को हम लोग मायोलॉजी कहते हैं। अगर हम लोग बोन्स की बात करें तो उसको हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर ऑस्टियो का मीन भी यही होता है कि बोन्स फॉर्मिंग, ठीक है, बोन्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो गाइस आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, ठीक है, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना की कंडीशन है, अपने आप को सेफ़ करें, सिक्योर करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।